लालू यादव क्या करेगा? वो क्या किया लालू यादव 20 साल में? जंगल राज किया, चारा घोटाला किया, और काम क्या किया? एक रोड भी बनाया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जंगल राज तो अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। हम रेलवे स्टेशन से उतर, एक मिनट, हम रेलवे स्टेशन से उतर के लालू राज में 4 घंटे में घर जाते थे। अभी हम 45 मिनट में जा रहे हैं नीतीश के सरकार में। बिल्कुल दिल्ली से बढ़िया रोड बना दिया। दिल्ली से बढ़िया रोड बना दिया। एक गांव जाने के लिए 10 जगह से कहीं से घुस जाओ यार। अच्छा, ऐसी रोड बना दिया। कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल कह रहे कि बिहार का बेड़ा गर्क कर दिए हैं। अच्छा, उनको कहने से क्या होगा? अरे लोग माहौल बना रहे दादा। रुकिएगा, सभी लोग रुकिएगा। कांग्रेस की सरकार में या पहले जिसकी सरकार थी, नहीं लालू की सरकार में बिजली नहीं रहता था। अभी 20 घंटा नीतीश के सरकार में बिजली रह रहा है। घर घर शौचालय बना दिया, गरीबों को घर दिया, गरीबों को सिलेंडर दिया। फ्लाईओवर बन रहा है दिल्ली में। सपना देखा था बिहार में फ्लाईओवर सपना नहीं कभी सोचा होगा। क्या कहिएगा प्रशांत किशोर के बारे में? प्रशांत किशोर के बारे में बस यही कहेंगे, ये भाई साक्षात है उनके लिए। प्रशांत किशोर पदयात्रा किए थे। क्या बोलते हैं कि आप अगर अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं तो हमको वोट दीजिए। आज ये भाई साहब जिस वर्ग के बीच में वो जाते थे, हम लोग उन्हीं वर्ग में से आते हैं, और ये साक्षात उसका उदाहरण है। ये क्या बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में? क्यों नहीं वो विश्वास डेवलप कर पाए? क्यों नहीं? सिर्फ पदयात्रा करने से नहीं होगा। उन्होंने जमीन पे क्या किया है? उन्होंने जमीन पे क्या किया है? कितने साल बिहार में रह के काम करा है उसने? कितने साल काम करा है? किस विषय पे काम करा है? मैं अपने बारे में से तुलना कर रहे कि भाई जैसे केजरीवाल को दिल्ली वालों ने मौका दिया, ऐसे बिहार वालों के पास मौका देना चाहिए। केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने क्या किया? क्या करा केजरीवाल ने? जो करा वो सामने है। बिहार में अगर आगे जिसको भी बढ़ना है, उन्होंने जमीन पे कितना % काम किया? 1% भी काम नहीं किया। उसका साक्षात उदाहरण नहीं है भाई। जब ये बंदा ये कह रहा है कि मैं प्रशांत किशोर को किस आधार पे वोट दूं, मैं कैसे उन पर विश्वास करूं? सुनो भैया, देखिए जहाँ से तेजस्वी यादव जो विधानसभा है ना, राघोपुर में मेरा घर है, वहाँ पे आधार कार्ड भी देख लो आप। वो लोग 4.5 साल तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ सच है। लंदन, पेरिस, बैंकॉक अपने पत्नी के साथ घूम रहा है, मॉल में जा रहा है। पब्लिक में कहाँ जा रहा है? अभी बरसात होगा ना, अभी देख लीजिएगा हमारे दहाड़ आ जाता है, घर दह जाता है। वो लोग एक बार भी झांकी मारने नहीं। और रईस आदमी है, वो लोग सिर्फ जाति के खाली वोट लेने के लिए सहानुभूति थोड़ा चल 2 महीने 1 मिनट 2 मिनट 6 महीना 2-3 महीना बचा रहेगा ना। अब अभी एक्टिव हो गया होगा, ठीक है ना। अब अपने जाति में जाएगा। आरजेडी वाले कह रहे कि भाई 14 करोड़ जनता ने मान लिया है सीएम। अरे भैया कहाँ से कैसे मान लेगा भाई यार? आप फालतू बात बोले एकदम। क्षेत्र में जाएगा 4.5 साल तक गाँव रहेगा, बैंकॉक, लंदन, आप पेरिस घूमेगा। 4 महीना में क्या मुख्यमंत्री बना लेगा? पब्लिक का अंधा है क्या? मीडिया नहीं देख रहा? सब कुछ नहीं देख रहा। पैर पकड़ुआ सीएम नहीं चाहिए भैया, चाहिए तो भाई युवा मैं लिख के देता हूँ। मैं झूठने में मेरा आधार कार्ड देख लो, झूठ नहीं लग रहा। देखो मेरा 1 मिनट, मैं उसी विधानसभा क्षेत्र से अगर मुख्यमंत्री बन गया ना, तो हम जीवन भर के लिए मीडिया में कभी नहीं बोलेंगे। चाचा क्या कहिएगा? आरजेडी वाले कह रहे 14 करोड़ लोगों ने मान लिया तेजस्वी को सीएम। लालू जी तो कहते थे भूरा बाल साफ करो, भौ से भूमियार, रो से राजपूत, लो से लासा, बो से ब्राह्मण। ये मुख्यमंत्री का भाषण नहीं है। ये मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। जनता आपको सब वोट दिया था, जनता सब को आपको एक समान देखना चाहिए। इस बार बिहार का उद्धार कौन करेगा? लाठी में तेल पिलावन, ये लालू बोलते थे। उसका बेटा मुख्यमंत्री बन के क्या करेगा? क्या करेगा मुख्यमंत्री बन के? कह रहे बिहार का उद्धार करेंगे। उद्धार करेगा। बाप ने जंगल राज बनाया, बेटा उद्धार कर देगा। बाप ने जंगल राज बनाया, बेटा उद्धार कर देगा। कह रहे युवा चेहरा चाहिए बिहार। लालू जी कहते थे यादव को, अरे भाइयों, यादव भाइयों सुनो, और हम तो पटना में बैठे हैं, जो लूट के खाना है खा लो। आई एम राजपूत, मेरा नाम है आई एम राजपूत। मनोज कुमार सिंह, मैं राजपूत हूँ। बिहार भागलपुर का हूँ। मैं डरता नहीं हूँ। मैं 28 साल इसी जगह पे गुजार दिया हूँ। लेकिन भाई लालू यादव ये भी तो कह रहे कि कोई माइक के लाल में दम नहीं था जो को सीएम बनाने से उसको बोलने से क्या होगा? भड़बड़ाने से उसको बोलने से क्या होगा?
लालू का जो आपने यहाँ डिबेट में भैया जी डिबेट में बोला कांग्रेस के प्रवक्ता कि राहुल जी शेर है। एक मुसलमान प्रवक्ता क्या बोला, नरेंद्र मोदी बब्बर शेर है। तेजस्वी यादव है भाई, कह रहे कि भाई जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे उस समय स्वर्णिम काल था बिहार में। स्वर्णिम काल का रीजन क्या, रोजगार वाला मुद्दा लेकर के आएगा कि रोजगार हमने दिया इसीलिए स्वर्णिम काल था हमारा। मैं आपको बताना चाहता हूं तेजस्वी यादव रोजगार देगा, बेशक रोजगार देगा, लेकिन रोजगार कैसा देगा मैं आपको बताता हूं। अभी चुनाव का टाइम है, चंद महीने हैं चुनाव में, सारे वहां के जितने अश्लील कलाकार हैं भोजपुरी के, सारे आपको चोली से लेकर के ढोरी तक की कहानी बताएगा और सारा आरजेडी पार्टी के अंदर जुड़ जुड़ करके सब अपनी अपनी कहानी बताएगा। दूसरी बात, रोजगार किसको मिला जाएगा, अगर गलती से भी सत्ता में आ गया तो अशोक महतो को रोजगार मिल जाएगा, उनके गुर्गे गैंग को रोजगार मिल जाएगा, सारे 3,000 में तमंचा लेकर के लूटपाट मचाना शुरू कर देंगे बिहार के अंदर। रोजगार मिलेगा, लेकिन किसको रोजगार मिलेगा, उसको रोजगार मिलेगा जिसको एक भैंस खरीद के दे दिया जाएगा और 4 लाठी दे दिया जाएगा और फिर वो भैंस चराएगा, चरवाल विद्यालय, पहलवानी विद्यालय। रोजगार यही है। बिहार का उद्धार कौन करेगा? बिहार का उद्धार एनडीए कर रही है लगातार मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए बिहार मांग रहा है युवा सीएम, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस युवा सीएम का चेहरा डेफिनेटली चिराग पासवान होनी चाहिए। आप बताते हैं चिराग पासवान क्यों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसीलिए चिराग पासवान अपने सहयोगी दल के साथ हर मुश्किल परिस्थिति में साथ रहता है, खड़ा रहता है, इसलिए चिराग पासवान। संभवी चौधरी और राजेश वर्मा जैसे युवा नेतृत्व को संसद में बैठा करके रखा है, इसीलिए चिराग पासवान, क्योंकि वैसे युवा विधानसभा के अंदर भी बैठने के लायक है। आप चिराग पासवान को युवा नेता के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई युवा हो तो तेजस्वी जैसा हो, तेजस्वी यादव का नाम में ही तेजस्वी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अभी बिहार के अंदर 200 में तैयारी शुरू कर दें आज से और हरा झंडा लेकर के घूमे तो प्रदेश के अंदर और आपको रोजगार मिल गया, तो आप भी जाइए तेजस्वी यादव को देखिए। 90 के दशक को अगर कोई भूल गया है आज, तो मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, ये वही दशक है जब कांग्रेस राज में थोड़े पुल पुलिया बन गए थे बिहार के अंदर, खंभे लग गए थे कि वहाँ पर बिजली इम्प्लीमेंट होना है, तो क्या कहते थे लालू यादव, बिजली देंगे तो करंट लग जाएगा, पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगा। क्यों भूल जाता है इस काल को? आज उनके सुपुत्र आएंगे सत्ता में तो वो भी तो फिर यही कहेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिदायत है। क्या कहेंगे, बिहार चुनाव नजदीक है, आरजेडी एनडीए सब लग रहा है, किसको लग रहा है कि किसको सीएम बनना चाहिए इस बार? सबको तो देख लियो, मैं सोच रहा हूँ एक बार पहले बार आना चाहिए, नई पार्टी है जनसुराग, उनको थोड़ा मौका देना चाहिए। जनसुराग, प्रशांत किशोर, मेरा फुल सपोर्ट है उनके साथ। बताइए प्रशांत किशोर, मतलब वो भी वजह भी बता दीजिए फिर। वजह ये है कि आप कह रहे हैं कोई प्लान यात्रा कर रहा है, ये यात्रा कर रहा है, वो 17 साल उन्होंने भी राज करी, लालू प्रसाद ने 15 साल करी, अब ये मिली भगत एनडीए भी करी। मैंने सबको देख लिया भाई, एक बार नया चेहरा है, नया मौका दो, शिक्षा पे बात कर रहा है, काम पे बात कर रहा है, हर चीज पे उसको मौका मिलना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल को मौका मिला, हाँ एक बार उन्हें आप भाई कहते कोई कि उनको जानता कौन है, केजरीवाल को कौन जानना था। जब हम तुम साथ दोगे जब तो नया सोच है, नई उमंग है, नई बात हो रही है, नयों को साथ देना चाहिए, सबको तो देख लियो। नया सोच, नई उमंग, नया चेहरा प्रशांत किशोर। मैं बिल्कुल डेफिनेटली कहता हूं, भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन किसी भी आदमी को इतनी जल्दी राजनीतिक में धाक जमाना संभव नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि वो रोजगार की बात करते हैं, मैं बताना चाहूंगा आज से पहले जो बीपीएससी लोगों पर लाठियां पड़ रही थी तो प्रशांत किशोर जाकर के बैठा था, बिल्कुल सराहनीय काम था, लेकिन टॉयलेट कितने का था, एसी लगा टॉयलेट के अंदर था, और जब पत्रकार आप जैसे लोग वहां पर गए थे तो कहा था तो मेरा पर्सनल चीजें हैं। भाई साहब ये पर्सनल चीजें कैसे हो गई? 33 लाख के वैन में आप शौचालय कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बिहार का भविष्य बदलेंगे। ये बिल्कुल प्रशांत किशोर एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है और तेजस्वी यादव को जिताने का प्रयास है। ये आने वाले टाइम में आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेगा, आप इसको बहुत देर की बात मत कटुआ ये नाम दिया जा रहा प्रशांत किशोर। ऐसा कुछ नहीं है, नई चेहरा है, नई बाजा। ये कहते हैं कि उनको जानता कौन है, आएगा कैसे जानेगा कौन? केजरीवाल को कौन जान रहा था 2011-12-13 में, लेकिन आया ना 70 का 70, 72 का 72। तो मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अब लालू प्रसाद को देख लो, कहते थे रोड बन जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। इनका ये नीतीश कुमार का देखते हो कैसे होता है, सदन में क्या क्या करते हैं, महिला पे कैसी बातें करते हैं, थोड़ा दिमाग उनका अच्छी तरीके से काम करता नहीं। मैं 1 मिनट पहले मैं बताऊंगा, इन्होंने कहा एक आदमी का सुनो ना, जिनके बारे में ये कह रहे चिराग पासवान, भाई उन पर क्या विश्वास करे? बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर में घूमने वाले पे तो मैं यकीन कर नहीं सकता।
सुनिए, सबसे पहली बात इन्होंने कहा केजरीवाल, रुक जाइए सुनने का सब। इन्होंने कहा केजरीवाल कैसे जीत गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं केजरीवाल ने दिल्ली के साथ क्या किया है, और अगर प्रशांत किशोर जीत कर क्या आएगा तो क्या ये विश्वास है उन पर कि वो बिहार के साथ वही नहीं करेगा जो केजरीवाल ने दिल्ली के साथ करा है। 9,000 सुनिए क्या करा है केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जूता मार करके भगाया है 70 इस बार संसद से, लो विधायिका से। तो क्या नहीं करा था, किसने शराब के अंदर घोटाले करे, किसने दिल्ली वालों को पिंक ठेके खुलवा दिए, किसने करा। यमुना सफाई के नाम पर पैसा खाने वाली पार्टी कौन सी थी? केजरीवाल। क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर को सीएम चेहरा देख रहे नहीं देख रहे? अरे एक बात, एक मिनट, जो पैसा लेके स्ट्रेटजी बनाते हैं, राजनीति करते हैं, वो पैसा लेके वहाँ बिहार में करेंगे क्या क्या मालूम है आपको? प्रशांत किशोर करेंगे, पैसा लेंगे, राजनीति करेंगे, उनको कुछ नहीं है, भौकाल ऐसी बना रहे थोड़ा, तो कोई पैसा देंगे, बिक जाएंगे, बस बात खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। वोट कटुआ के तौर पे आ रहे हैं। अरे वोट कटवो की हैसियत नहीं भाई, कहाँ कितना वोट मिल जाएगा मुझे बताओ। जहाँ से खड़ा होने वाला है वहाँ मुझे पता है। तो क्या लग रहा है तो सीएम कौन होना चाहिए, फिर भला कौन करेगा बिहार का? बिहार के नीतीश कुमार के अलावा कोई भला नहीं करेगा। नीतीश कुमार के अलावा कोई बिहार में? देखिए दादा, बात क्या है, प्रशांत किशोर जी, आपको पता होगा, इससे पहले वो पैसा लेके हर एक जहाँ भी राजनीति जहाँ भी उनको करना होता पर के वो एंडा बनाते थे। मतलब उनको क्या करना है, राजनीति में कैसे मोड़ना है, वो करते थे पहले। अब वो कर रहे हैं, बिहार में गए हैं, अभी घूमे हैं बिहार में, माहौल नहीं बन पा रहा था, रैली किए थे ना, वहाँ फ्लॉप रैली हो गया, होगा ना। अब दुनिया देखा, मैं मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। वहाँ के न्यूज़ कह रहे कि एनडीए गठबंधन वाले इन्होंने बसें नहीं आने दी वहाँ पे हमारी। अरे भैया सुनो एक मिनट, मैं बोला उन्होंने 10 लाख बोला था, 10 लाख बोला था, चलो 2 लाख आदमी को मुख्यमंत्री आने नहीं दिया, रोक लिया। 8 लाख कहाँ गया? 8 लाख कहाँ गया? बताइए, बिहार में फ्लॉप रैली दे रहे प्रशांत भाई साहब जो कह रहे हैं बहुत कुछ देगा भाई, नहीं सोच है, नहीं उमेगा। भाई का कहना है कि वो करते थे काम, अबे दूसरों के लिए कर रहे थे तो बड़े बड़े काम करे, अब अपने लिए कर रहा, जान साल करेगा, उनको भी नाम पहचान बनानी है।